फिजिक्स 10+1। तो आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 4 फिजिक्स का मोशन इन ए प्लेन। तो अभी हम बात करते हैं हमारा 21 to 24 कीवर्ड्स के बारे में। 21 कीवर्ड है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, जिससे वो क्या कर सकता है? ट्रैवल डिस्टेंस थ्रू अ मीडियम, जिससे वो ट्रैवल कर सकता है डिस्टेंस एक मीडियम के थ्रू, उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये प्रोजेक्टाइल है। फॉर अ प्रोजेक्टाइल दोनों लॉन्च और इम्पैक्टिंग ऑन फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, ये मेजरमेंट ऑफ टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंस, स्पीड, पार्टिकल्स के मीडियम को, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, इससे हम जो है वेलोसिटी, पाथ लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और हम पार्टिकल की या फिर मीडियम की प्रॉपर्टीज इससे उसके बारे में पता कर सकते हैं। और ये भी पता कर सकते हैं जो ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो मे बी डिटेक्टेड डायरेक्टली है या फिर इनडायरेक्टली है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड आता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 20th कीवर्ड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बॉडी की मूवमेंट थ्रू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये भी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे इसमें क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट कीवर्ड आता है 20th सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? बॉडी की एक्सेलरेशन है जो ट्रांसवर्सिंग है अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, स्पीड भी होती है। और जब कोई बॉडी ट्रैवल करती है सर्कुलर पाथ में तो इसकी डायरेक्शन लगातार जो है चेंज होती है और इसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है और ये प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन। क्लियर है? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिफाइंड है एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्सिंग अ सर्कुलर पाथ। इसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है सर्कल में, एज एन एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंटेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर क्या है? अभी इसकी बात करते हैं। डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर का मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स जो एक्ट करती है बॉडी मूविंग में इन अ सर्विलिनियर पाथ। कोई भी पॉइंट है वो एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और टूवर्ड द सेंटर ऑफ पाथ। सर्कुलर मोशन जो है, फॉर अ सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक्ट करती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है? सर्कल की सेंटर की तरफ जो है एक्ट करती है। यही मतलब था डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर का। और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, वो सर्कल के सेंटर के बाहर जो है फोर्स जो है एक्ट करती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे 21 to 24 कीवर्ड्स भी कंप्लीट होते हैं। उसके साथ साथ ही ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन।